हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अंशु अग्निहोत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 संस्कृत मंजूषा के चैप्टर 8 का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है छात्राः कलमेन लिखते। इसका अर्थ है छात्र कलम से लिखता है। छात्रा माने छात्र, कलमेन माने कलम से, लिखत माने लिखता है। छात्र कलम से लिखता है। इस पाठ के माध्यम से हमें कर्ण कारक तृतीया विभक्ति के रूप का प्रयोग करना सिखाया गया है। कारकों की पहचान उनके चिन्हों से की जाती है। कारक चिन्हों को विभक्ति या परिसर चिन्ह भी कहा जाता है। कारक तो आपने पढ़े ही होंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान, को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध, का की के, रारी रे, अधिकरण, में पर, संबोधन, हे अरे। इन्हीं कारक के अनुसार संस्कृत में विभक्ति भी होती हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। करण कारक का प्रयोग तीसरे नंबर पर होता है। करण कारक को से या के द्वारा चिन्ह से दर्शाया जाता है। जिस साधन से हम कोई कार्य करते हैं या जिस साधन के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, वह साधन हमारा करण कारक या तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे कंदुकेन गेंद से, कलमेन कलम से, हस्तेन हाथ से, मुखेन मुख से। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आप सभी एक एक लाइन, एक एक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अर्थ को भली भांति समझें। तो सबसे पहले हम इन दो पंक्तियों पर नजर डालेंगे। क्रीडामि कंदुकेन, लिखामि कलमेन। क्रीडामि कंदुकेन यानी कि गेंद से खेलता हूँ। कंदुकेन माने होती है गेंद, क्रीडामि माने खेलना, गेंद से खेलता हूँ। लिखामि कलमेन, कलम से लिखता हूँ। खादामि अहम हस्तेन, हाथ से खाता हूँ। बदामि च मुखेन, मुख से बोलता हूँ। मुखेन माने मुख, बदामी माने बोलना, मुख से बोलता हूँ। तो इन दो पंक्तियों में करण कारक और तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप सभी हर एक पंक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। छात्रः लिखते, छात्र लिखता है। छात्रः लेखम लिखते, छात्र लेख लिखता है। लेखम माने लेख, लिखत माने लिखना। छात्रः लेख लिखता है। सह केन साधनेन लेखम लिखत, वह किस साधन से लेख लिखता है, यानी कि वह किसके द्वारा लेख लिखता है। सह कलमेन लेखम लिखते, वह कलम से लेख लिखता है, यानी कि वह कलम के द्वारा लेख लिखता है। रामः रावणम मारयत, राम ने रावण को मारा। मारयत माने मारना, राम ने रावण को मारा। रामा बाणेन रावणम मारयते, राम ने बाण से रावण को मारा। गजा जलम पिबते, हाथी जल पीता है। गजा माने हाथी, पिबते माने पीता, हाथी जल पीता है। सह सुंडेन जलम पिबत, वह सूंड से, सुंडेन माने सूंड से जल पीता है। बालकः क्रीडत, बालक खेलता है। बालका कंदुकेन क्रीडत, बालक गेंद से खेलता है। सह कंदुकम क्षिपत, वह गेंद को फेंकता है। क्षिपत माने होता है फेंकना, वह गेंद को फेंकता है। सह हस्तेन कंदुकम क्षिपत, वह हाथ से गेंद को फेंकता है। हस्तेन माने हाथ से, वह हाथ से गेंद को फेंकता है। रोहिता अपि कंदुकेन क्रीडत, रोहित भी गेंद खेलता है। सह पादेन कंदुकम क्षिपत, वह पैर से गेंद को फेंकता है। पादेन मतलब पैर से, वह पैर से गेंद को फेंकता है। वयम पादाभ्याम चलामा, हम पैरों से चलते हैं। वयम माने हम, पादाभ्याम माने पैरों से, हम पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम च नमामा, और हाथों से नमस्कार करते हैं। हस्ताभ्याम दोनों हाथों से, हम हाथों से नमस्कार करते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्याम, हम आँखों से देखते हैं। बाला बाले सह क्रीडन्ते, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं। बाला बाले बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं।
त्वं के सह क्रीडसि, तुम किसके साथ खेलती हो। अहम मित्रे सह क्रीडामि, हम मित्रों के साथ खेलते हैं। वयम आनंदेन क्रीडामः, हम आनंद से खेलते हैं, हम आनंदपूर्वक खेलते हैं। जना विदेशम गच्छन्ति, लोग विदेश जाते हैं। जना माने लोग, विदेशम माने विदेश, गच्छन्ति में जाते हैं, लोग विदेश जाते हैं। ते केन यानेन विदेशम गच्छन्ति, वह किस यान से विदेश जाते हैं। ते वायुयानेन विदेशम गच्छन्ति, वे वायुयान से विदेश जाते हैं। जना रेलयानेन यात्रा कुर्वन्ति, लोग रेलयान से भी यात्रा करते हैं, यानी कि लोग रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं। अध्यापिका कहती हैं, सुनील त्वं केन यानेन विद्यालयम आगच्छत, सुनील तुम किस यान से, त्वं केन यानेन माने तुम किस यान से, विद्यालय आगच्छत माने आते हो। सुनील तुम किस यान से विद्यालय आते हो। सुनील कहता है, अहम बस यानेन विद्यालयम आगच्छामि, मैं बस यान से विद्यालय आता हूँ, यानी कि मैं बस से विद्यालय आता हूँ। अध्यापिका संदीप त्वं कथम आगच्छस, अध्यापिका कहती हैं, संदीप तुम कैसे आते हो। अध्यापिका संदीप से क्या कहती हैं, संदीप तुम कैसे आते हो। संदीप कहता है, आर्ये अहम सुनीलेन से आगच्छामि, है मैडम मैं सुनील के साथ आता हूँ। अध्यापिका कहती हैं, शोभनम बहुत अच्छा। सीमा समीरा च पादाभ्याम आगच्छत, सीमा और समीर पैदल आते हैं। पादाभ्याम माने पैदल, सीमा और समीर पैदल आते हैं। एतत् संगणकम, यह कंप्यूटर है। संगणकम माने होता है कंप्यूटर, यह कंप्यूटर है। बालिका कार्यम करोति, बालिका कार्य कर रही है। सा केन कार्यम करोति, वह किससे कार्य कर रही है। केन माने किससे, वह किससे कार्य कर रही है। सा संगणकेन कार्यम करे, यह कंप्यूटर से कार्य कर रही है। बालिका दूरवीक्षणम पश्यत, बालक टीवी देख रहा है। दूरवीक्षणम माने होता है टीवी, बालक टीवी देख रहा है। सह दूरभाषेण वार्तालापम अपि करोति, वह फ़ोन पे बात भी कर रहा है। दूरभाषेण माने फ़ोन पे, वार्तालाप माने बात, अपि माने भी, तो वह फ़ोन पे बात भी कर रहा है। सह केन से वार्ताम करोति, वह किसके साथ बात कर रहा है। सह मित्रेण से वार्ताम करोति, वह मित्र के साथ, मित्र के साथ बात कर रहा है। स स्नेहेन आलपति, वह प्रेम से बात कर रहा है। स्नेहेन माने प्रेम से, प्यार से बात कर रहा है। मित्रे सह स्नेहेन आलपेत, मित्रों से प्यार से बात करनी चाहिए, मित्रों के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। कदापि द्वेषम न कुर्यात्, हमें कभी उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। द्वेषम माने झगड़ा करना, भेदभाव करना। हमें अपने मित्रों के साथ प्यार से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, हमें कभी भी उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। पाठ का अर्थ आपका स्पष्ट हुआ। इस पाठ के अंतर्गत आप सभी ने करण कारक तृतीया विभक्ति के रूप का प्रयोग करना सीखा। अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। संस्कृत पर्याय बताइए। का है बाण से, बाण से संस्कृत पर्याय होगा वाणेन। ख है पैर से, तो इसका संस्कृत पर्याय होगा पादेन। है दो पैरों से, तो इसका संस्कृत पर्याय होगा पादाभ्याम। ख है हाथों से, तो इसका संस्कृत पर्याय होगा हस्तेन। ड है वायुयान से, तो इसका संस्कृत पर्याय होगा वायुयानेन। च है बस से, तो इसका संस्कृत पर्याय होगा बसयानेन। ज है गेंद से, इसका संस्कृत पर्याय होगा कंदुकेन। झ है मित्र के साथ, तो इसका संस्कृत पर्याय होगा मित्रेण से। वह है मित्रों के साथ, तो इसका संस्कृत पर्याय होगा मित्रे से। च है कलम से, तो इसका संस्कृत पर्याय होगा कलमेन। ठ है कंप्यूटर से, इसका संस्कृत पर्याय होगा संगणकेन। प्रश्न 1 है, कोष्टक में दिए गए उचित विकल्प को चुनकर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, गजा कथम जलम पिबते, हाथी किससे जल पीता है। कथम माने किससे, तो गजा
सुंडेन जलम पिबत, हाथी सूंड से जल पीता है, यानी कि हाथी सूंड के द्वारा जल पीता है। ख प्रश्न है, कह हस्तेन कंदुकम क्षिपद, कौन हाथ से गेंद को फेंकता है? तो इसका उत्तर है बालकः हस्तेन कंदुकम क्षिपत, बालक हाथ से गेंद को फेंकता है। प्रश्न ग है, रामा कब मारयत, राम ने किसे मारा? तो इसका उत्तर है रामा रावणम मारयत, राम ने रावण को मारा। प्रश्न घ है, त्वम कथम विद्यालयम गच्छत, तुम किससे विद्यालय जाते हो? इसका उत्तर है अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छत। हाँ, बड़ा प्रश्न है, बालकः केन वार्ताम करोति, बालक किससे बात करता है? इसका उत्तर है बालकः दूरभाषेण वार्ताम करोति, बालक फ़ोन से बात करता है। दूरभाषेण माने फ़ोन, बालक फ़ोन से बात करता है। प्रश्न 2 है, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार स्थूल पद का वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। का है, रामः रावणम बाणेन मारयत, तो इसमें बाणेन का बहुवचन पूछा है, बाणेन का बहुवचन होगा बाणे। रामः रावणम बाणे मारयत। ख है, सह मित्रे सह वार्ताम करोति, मित्रे का द्विवचन होगा मित्राभ्याम, सह मित्राभ्याम से वार्ताम करोति। ग है, बाला कलमेन चित्रम रचयत, बालक कलम से चित्र को बनाता है, तो कलमेन का बहुवचन होगा कलमे, बालक कलमे चित्रम रचयत। सह हस्तेन कंदुकम क्षिपत, हस्तेन का द्विवचन होगा हस्ताभ्याम, सह हस्ताभ्याम कंदुकम क्षिपति। बड़ा है, अहम कंदुकाभ्याम क्रीडामि, कंदुकाभ्याम का एक वचन होगा कंदुकेन, अहम कंदुकेन क्रीडामि। अब प्रश्न 3 है, स्थूल पद शुद्ध कीजिए। दिए गए पदों को हमें शुद्ध करके लिखना है। तो क्या है, वयम हस्तेन नमामा, इसका होगा वयम, वयम द्विवचन है तो इसके साथ आएगा हस्ताभ्याम, वयम हस्ताभ्याम नमामः। ख है, वयम नेत्रेण पश्यामः, तो वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, नेत्रेण का द्विवचन होगा नेत्राभ्याम। ग है, सह पादेन आपणम गच्छत, पादेन का द्विवचन होगा पादाभ्याम, वह पैदल दुकान जाता है। ख है, मातुला वायुयानम विदेशम गच्छत, तो वायुयानम, वायुयानम का हो जाएगा वायुयानेन, मातुलाः वायुयानेन विदेशम गच्छत। हड़ा है, अहम मित्रम सह वार्तालापम करोमि, तो मित्रम, मित्रम का हो जाएगा मित्रेण से, अहम मित्रेण से वार्तालापम करोमि। प्रश्न 4 है, उचित पद चुनकर संवाद पूरा कीजिए। तो हेल्प बॉक्स इसमें दिया गया है, इसमें से हमें उचित पद चुनकर वाक्यों को पूरा करना है, संवाद को पूरा करना है। संवाद है, गौरवः गौरांगा त्वम कुत्र गच्छस, गौरव गौरांग से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। कुत्र गच्छस माने कहाँ जा रहे हो। गौरांग, गौरांग कहता है अहम आपणाम गच्छामि, मैं दुकान जा रहा हूँ, आपणाम माने होती है दुकान, मैं दुकान जा रहा हूँ। गौरवः, गौरव कहता है गौरवः त्वम केन से गच्छस, तुम किसके साथ जा रहे हो। गौरांग, गौरांग कहता है अहम जनकेन से गच्छामि, मैं पिताजी के साथ जा रहा हूँ। गौरवः त्वम कथम गच्छस, तुम किससे जा रहे हो। गौरांगः, गौरांग कहता है अहम पादाभ्याम गच्छामि, मैं पैदल जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द रूप अर्थ सहित लिखिए। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप सभी ध्यान से देखें और समझें। जैसे बालकः, बालको, बालकः, बालकः यानी कि एक बालक, बालको दो बालक, बालकः अनेक बालक, बालका यानी कि एक वचन, बालको द्विवचन, बालकः बहुवचन। ये है कर्ता कारक, कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है। अगला है कर्म कारक, कर्म कारक के साथ द्वितीय विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकम, एक बालक को, बालको दो बालकों को, बालकान अनेक बालकों को। अब है करण कारक, करण कारक के साथ
से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकेन, एक बालक से, बालकाभ्याम, दो बालक से, दो बालकों से, बालके, अनेक बालकों से। अब हम दिए गए कारक चिन्हों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो पहले दिया गया है कर्ता कारक, छात्रा यानी कि एक छात्र, छात्रों, दो छात्र, छात्राः, अनेक छात्र। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक में आएगा छात्रम, एक छात्र को, छात्रों, दो छात्र को, छात्रान, अनेक छात्रों को। अब है करण कारक। करण कारक में आएगा छात्रेण, एक छात्र से, छात्राभ्याम, दो छात्र से, छात्रे, अनेक छात्रों से। तो यह पाठ आपका पूर्ण हुआ। अब आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।